गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे विश्व भूगोल के बारे में। हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक स्तर से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। अगर हम लोग ये ध्यान दे दिए कि क्वेश्चन किस जगह से बन सकते हैं तो अवश्य ही हमारी जो तैयारी रहेगी वह एक अच्छी प्रकार से रहेगी। क्वेश्चन कहीं से बने उसका आंसर हम सबों के पास अवश्य होगा। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 7 महाद्वीपों का नाम। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 7 आंसर बन गया कि महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इन महाद्वीपों का नाम भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीप कितने हैं, तो महाद्वीप 7 है। हम सभी को पता है कि महाद्वीप 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 7 महाद्वीपों का नाम याद कर लेते हैं। एक में है एशिया, दूसरे में है अफ्रीका, तीसरे में है यूरोप और चौथे में है उत्तर अमेरिका। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन महाद्वीपों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। इनके कितने देश है, कौन कौन सी सभ्यता है इनमें, या कौन कौन सी सभ्यता की विकास हुई है इनमें, ये भी देखेंगे। हम लोग एक एक करके सबों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये महाद्वीप हो गए। उसके बाद जो है हम लोग अब एशिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो एशिया का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो 4,45,79,000, ये याद रखिए। उसके बाद विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, तो 28.9%, 28.9% है। ये भी याद रखिए आप। पहला है क्षेत्रफल कितना है एशिया का, तो 4,45,79,000, ये याद रखना है। और उसके बाद दूसरा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, तो 28.9%, ये याद रखना है। उसके बाद है एशिया महाद्वीप में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ, प्रारंभिक तौर से यानी पुराने समय में किन किन सभ्यता को पाला जा रहा था एशिया में। तो पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद तीसरा है चीनी सभ्यता। देखिए यहां पर है कि सभ्यता का पालना या विकास, तो पहला में क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहले में मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरे में है सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरे में चीनी सभ्यता। तो हम लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार से जानते होंगे, क्योंकि ये सभ्यता जो थी हमारे देश से ही रिलेटेड थी पहले। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे विस्तार से। हम लोग सिर्फ इसमें एक क्लू या कह सकते हैं एक कास्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और हिस्ट्री में इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी और चीनी सभ्यता के बारे में भी। तो एक बार शुरू से रिवीजन हो जाए। तो सबसे फर्स्ट में 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद है यूरोप है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है, ये याद रखना आप सभी को। उसके बाद एशिया के को हम लोग विस्तार से देखेंगे, इसमें कितने देश हैं या कौन कौन सी सभ्यता है, कौन सी नदी है, सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे इसके राज्य राजधानी, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर से जितने भी देश है उसके बारे में हम राज्य यानी उसकी राजधानी के बारे में भी अवश्य देख लेंगे हम लोग।
जब हम लोग भारत पर आएंगे तो भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानी और उसकी भाषा और उसकी संस्कृति क्या है, वहां पर कौन सा लोक नृत्य है, इन बारों में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग अभी विश्व ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे सबों विषयों का जो है ना जानकारी अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब है कि एशिया महाद्वीप में कुल जनसंख्या अगर पूछ दिया जाए तो 4.5 बिलियन 4.5 बिलियन। एशिया महाद्वीप में कुल जनसंख्या कितनी है तो 4.5 बिलियन है। अगर हम लोग यहाँ की कुल तटरेखा की लंबाई की बात करें, कुल तटरेखा की लंबाई की अगर बात करें तो वह जो है वह 80,000 किलोमीटर है। यहाँ की कुल लंबाई कितनी है तटरेखा की, जो समुद्र किनारे है, तो वह 80,000 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखना है आप सभी को। अब हम लोग इसके आगे के भाग को देख लेते हैं। हम लोगों ने यहां तक देख लिया था एशिया की तटरेखा की लंबाई 80,000 किलोमीटर है और वहां की जनसंख्या 4.5 बिलियन वर्ष है। उसके बाद अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, एक बार रिवीजन के तौर पे आप सभी को बता देते हैं, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर एशिया की क्षेत्रफल है। अगर विश्व की क्षेत्रफल की प्रतिशत की संख्या में पूछे जाए तो 28.9% है। ये भी याद रखनी है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एशिया की चौहद्दी देखने वाले हम सब। तो ये बीच में रहा एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है तो प्रशांत महासागर है। एशिया की दक्षिण में हम लोग बात करेंगे तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। और उसके बाद एशिया के उत्तर में बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया की पश्चिम की बात करेंगे तो यूरोप और भूमध्य महासागर है। अब हम लोग एक करके देख लेते हैं। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, एशिया के पश्चिम में यूरोप या भूमध्य महासागर, और एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं एशिया की चौहद्दी पर बसे देश के बारे में। एशिया की चौहद्दी पर बसे देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एशिया के पूरब में कौन सा देश है, जापान है। अगर हम लोग यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है। जो टोक्यो अब ना टोक्यो, ऐसे याद रखिए इसको, जापान। एशिया के पूरब में जापान है। अगर हम लोग एशिया के पश्चिम में बात करेंगे तुर्की का राजधानी कहाँ है, तुर्की की राजधानी कहाँ है तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये याद रखना है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। अब हम लोग देखते हैं एशिया के उत्तर में स्थित देश, चौहद्दी पर स्थित देश रूस देश है। एशिया के उत्तर में कौन सा देश है तो रूस है। रूस की राजधानी कहाँ है तो मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को, और जापान की राजधानी टोक्यो, और तुर्की की राजधानी अंकारा। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद बच गया यहां पर नीचे में, ये देखिए एशिया के दक्षिण में कौन सा देश है तो इंडोनेशिया है। और यहाँ की राजधानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता है। ये याद रखना है आप सभी को। एशिया के उत्तर में कौन सा देश, रूस देश। एशिया के उत्तर में रूस देश, एशिया के पूरब में जापान देश और वहां की राजधानी टोक्यो, और एशिया के पश्चिम में कौन सा है तुर्की है और वहां की राजधानी अंकारा, और एशिया के दक्षिण में इंडोनेशिया और वहां की राजधानी जकार्ता। इतना याद रखना है आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं एशिया की चौहद्दी पर स्थित राजधानी के बारे में। एशिया की चौहद्दी पर स्थित राजधानी के बारे में तो ये है एशिया, और इसके पूरब में कौन सा राजधानी है टोक्यो। टोक्यो कहां की राजधानी है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और उसके बाद पूरब में कौन सा है निकोसिया कहां की राजधानी है वह साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और उसके बाद
नीचे में है दक्षिण में कौन सा है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर में बात करें तो अस्ताना। अस्ताना कहाँ की राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ये याद रखना है, इन सभी पॉइंट को आप सभी को याद रखना है। एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। एशिया की चौथी पर बसा सागर के बारे में जानते हैं। एशिया के पूरब में कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर है। एशिया के पश्चिम में कौन सा है, यूरोप है। और उसके बाद भूमध्य महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अगर देश की बात करें तो रूस है वहां पर। और उसके बाद एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। और नीचे देश की बात करें तो इंडोनेशिया है और वहां की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और एशिया के पश्चिम में कौन सा देश है, तो तुर्की देश है, वहां की राजधानी अंकारा है। हम लोगों ने रिवीजन किया इसके बारे में, आप लोग इसे 1 से 2 बार देखिए और याद कर ले। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एशिया के बारे में भी यहाँ की नदी बची हुई है, यहाँ की जो है तो कितने देश है वो बचे हैं, उनके राजधानी आप सभी को रिवीजन करवाएंगे। बहुत सारे चीज है जो कि आप सबको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप सबों को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद और जय, धन्यवाद आप सभी को। और हाँ, जाते जाते अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।